मेरे बंधुओं, ये लड़ाई बड़ी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है और ये किसी छोटा मोटा इलेक्शन भी नहीं है। ये इलेक्शन देश के जमहूरियत को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के संविधान को बचाना, इसकी लड़ाई है। हम मोदी जी के साथ नहीं लड़ रहे, वो एक व्यक्ति है हमारे जैसा, लेकिन लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा जो है, उनकी विचारधारा ये आरएसएस की विचारधारा है। और आरएसएस की विचारधारा क्या है? गरीब गरीब रहे, दलित दलित रहे, आदिवासी आदिवासी रहे, पिछड़े पिछड़े रहे और सबसे पिछड़े और भी उनकी सेवा करते रहे। ये जो आरएसएस की पॉलिसी है, उसको लागू करने वाले, उसको अनुष्ठान में लाने वाले कौन है? मोदी है। मोदी उनका एक हथियार है, उस हथियार को उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा आपके सामने तो विषय है, क्या आप संविधान बचाने को तैयार है? क्यों उधर के लोगों नाराज है? तुमको नहीं होना, गुलामी में रहना है, मोदी के साथ जाना है। देखो, हम इसलिए कह रहे, मेरा तो देखिए, मैं 12 इलेक्शन जीता हूं, 53 साल हो गए, मैं एमएलए, एमपी, राज्यसभा, मिनिस्टर सब कुछ बना हूं, आखिरी में ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना हूं। लेकिन कभी मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ा। एक ही सिंबल पे मैं चुन के आया। पहला सिंबल मेरा था गाय और बछड़ा, वो क्योंकि कांग्रेस का पहला चिन्ह हमको मिला था। फिर उसके बाद हमको मिला हाथ, हाथ के साथ ही आज तक हूं, मैं कभी नहीं बदला, क्योंकि हमारे उसूल और हमारे उसूल पे किसका विश्वास है, वो कभी बदलता नहीं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी अमीरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सब कहते हैं मैंने देश के लिए कुछ बहुत कुछ किया। कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में तुम क्या करे, ये पूछते हैं। फिर आप बदल गए, जरा 55 साल बोल रहे हैं। 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, अगर हम कुछ नहीं करते, मोदी साहब, शाह साहब, आप उस कुर्सी पे नहीं बैठते थे। हमारा लोकतंत्र तुमको बिठाया है, हमारा संविधान तुमको बिठाया है, और हमारे देश के लिए आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आजाद जी, इन्होंने तुमको कुर्सी पे बिठाया, क्योंकि जमहूरियत कायम। हमने जमहूरियत कायम की, तुम डिक्टेटरशिप कायम कर रहे हो, हुकुमशाही काम, ये हुकुमशाही तुम तैयार कर रहे हो, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। ये जनता कभी मानेगी नहीं, और खासकर झारखंड के लोग, आदिवासी और मेरे भाई दलित भाई और पिछड़े हुए लोग सभी मिलके मोदी को सबक सिखाएंगे। तुम हमारे लोगों को चुन के लाओ, हम आपको संविधान की हिफाजत का, लोकतंत्र के हिफाजत का पूरा पूरा भरोसा देंगे कि आपके साथ ही हम रहेंगे।
संविधान चलाने का, लोकतंत्र के तहत चलने का, ये भी अच्छे लोगों के हाथ में रहा तो ही अच्छा होता है। बैठिए आप त्रिपाठी। अगर संविधान को चलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संविधान अच्छा हो सकता है, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं तो संविधान बिगड़ जाता है। ये बाबा साहब के शब्द है। आज ये गलत लोगों के हाथ में संविधान है, इसको नीचे ऊपर आगे पीछे करके बात करते हैं और बिना वजह हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के हेमंत सोरेन जी को क्यों अंदर डाला? एक ही वजह थी कि आप कांग्रेस और गठबंधन के साथ नहीं रहना। आप अगर अकेले लड़ना चाहते हो लड़ो, लेकिन उनके साथ अगर आप जाएंगे तो हम ईडी में आपको अंदर डालेंगे। ये उनका कहना था, मोदी का, शाह का, उनके लोगों का। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि आप मैं जेल में डालो, फांसी के तख्ते पे चढ़ाओ, लेकिन मैं जनता के सेवक के बनकर मैं गठबंधन में रहूंगा और संविधान की रक्षा करूंगा, डेमोक्रेसी की रक्षा करूंगा और गरीब लोगों की सेवा करते रहूंगा। ये कहकर उन्होंने जेल में गया, अपना सर झुकाया नहीं, कट गए तो भी परवाह नहीं, मैं ऊपर देखकर ही चलूंगा। ये ऐसे लोग हैं देश के लिए लड़ने वाले, देश के लिए मरने वाले, देश के लिए आपके लिए साथ रहने वाले। ये सारा चीज हमको जानना चाहिए। कोई आता है जाता है, कोई एमएलए बनता है जाता है, कोई कॉर्पोरेटर बनता है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। अरे भाइयों, ये सब कुछ संविधान अगर जिंदा है तो ही ये होगा ना। अगर संविधान नहीं है तो ये होगा। जब राजीव गांधी थे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनको स्थानीय जगह पे जगह देने के लिए उन्होंने संविधान में जगह बनाकर हमारे महिलाओं को रिजर्वेशन दिलाया। आज महिला जिला पंचायत चेयरमैन है, जिला पंचायत मेंबर है, म्युनिसिपालिटी के अध्यक्ष हैं, मेयर है। ये सब किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है, संविधान की देन है। अगर संविधान में इतनी शक्ति है तो यही हमारे महिलाओं को सबको मदद करता है। और बहुत से लोगों को ये भी मालूम नहीं, आजादी के पहले या दूसरे मुल्कों में भी, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जिन्होंने दुनिया को अपना दुनिया पे रूल किया, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, रसिया, ये बहुत से देश, उनको वहां पर आजादी मिलने के बाद भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके महिलाओं को भी सरी समान अधिकार मिलना चाहिए। जिस दिन संविधान निकला उस दिन महिला और सबको वोटिंग का अधिकार मिला। दूसरे देशों में 100 साल के बाद
150 साल के बाद, 300 साल के बाद वोटिंग अधिकार मिला, वो हकूक के लिए लड़ने के बाद। यहां पर कोई लड़ा नहीं। लिखते वक्त ही संविधान में लिखा गया स्त्री और पुरुष को समान हक है, अमीर और गरीब को भी समान हक है, अंबानी अदानी को भी एक ही वोट, मेरे गरीब भाई बहनों को भी एक ही वोट। उसकी भी कीमत उतनी है जितनी अमीर लोगों का है, जितना प्रधानमंत्री के वोट का है। तो ये सोचिए, बुनियादी सोच है, इसके लिए लड़ रहे हैं हम, हमारे लिए नहीं है। हम तो लड़ेंगे, पहले से ये आदत है लोगों के लिए लड़ना, लड़ते लड़ते मरना। लेकिन ये लोग मारना चाहते हैं, गरीबों को मारना चाहते हैं, अमीरों को बचाना चाहते हैं। तो भाइयों, ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे लोग बड़े मजबूत हो गए। कहीं मैं मजदूर का बेटा बोलते हैं, कभी चाय बेचने, आप हटो, जगह छोड़ो, गरीब के लीडर आ रहे हैं, उनको जगह दो बोल रहे। और बात बात को मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जी हर जगह जाते हैं, कहीं रोते हैं, कहीं मैं मजदूर का बेटा बोलते हैं, कभी चाय बेचने वाला हूं बोलते हैं। परसों हमारे महाराष्ट्र में धुले में गए थे, वहां के सभा में उन्होंने बोला कि देखिए भाइयों बहनों, मैं यहां जो प्याज उगती है वो मैं रोटी के साथ प्याज खाकर जिंदा हूं 40 साल से। प्याज खाके रोटी के साथ मैं जिंदा हूं, वहां बोले। और दूसरी बात बोले, यहां कपास बहुत उगता है, उसकी उत्पन्न ज्यादा है, इसीलिए यहां से जो कपास निकलता है उसी कपास के धागे से बनी हुई धोती, बनी हुई पैंट और शर्ट पहनता हूं। ये झूठ है। अरे सब इजिप्शियन कॉटन का सब शर्ट पहनते हो, 4 घंटे में एक कुर्ता बदलते हो, 4 घंटे में एक क्या इसको बोलते जैकेट बदलते हो, और ऊपर से बोलते हैं आपके पास बनी हुई उस कपास का ही मैं पहन रहा हूं। कितना झूठ बोलते हो, झूठ पे झूठ। उसीलिए हमारी श्रीमती कल्पना जी बोले कि बहुत झूठ बोलते हैं, 15 लाख 2 करोड़ ये सब उन्होंने बोल दिया, मैं फिर इसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो इतना झूठ, इसीलिए मैं अपने भाषण में, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे राज्यसभा हो, उनको ओपनली बोलता हूं, साहब आप तो इस देश के बहुत बड़े झूठों के सरदार हैं। इतना झूठ कोई नहीं बोलता। और वो एक जगह मीटिंग हुई, वहां पर उन्होंने बोला, भाइयों मैंने अपना जीवन 45 साल भिक्षा मांग के खाकर इतना बड़ा हुआ, चोली डाल के भिक्षा मांगकर मैं 45 साल। उनकी उम्र उस वक्त 30 थी, अभी बोले 45 साल तक बोल के बोले। यानी इतने झूठ पे झूठ। कभी गोवा में जाते हैं, वहां एक वस्त्र पहनते हैं, बदलते हैं। कभी मंदिर में जाते हैं, यहां से लेकर वहां तक जितना उनकी हाइट है उतना पैर पड़ते हैं। और कहीं समंदर में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। अरे भाई, दुनिया का पाप करते हो, ये एक डुबकी से कुछ होने वाला है? एक डुबकी से तुम्हारा पाप धोने वाला नहीं। आप लोगों को मार रहे हो, लिंचिंग कर रहे हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर,
आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट हमारे आदिवासी भाई बहनों को मुंह में उन्होंने अपना मूत्र छोड़ा, उनके बीजेपी का। कुछ कहा तुमने? कुछ फांसी दिया उसको? बाकी के लोग तुम्हारे सामने कुछ नहीं, सिर्फ वोटों के लिए सब तुम करते हो। हम वोटों के लिए नहीं, हम अपने लोगों को स्वाभिमान दिलाने के लिए लड़ते हैं। यह हमारी लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई लोगों को बचाने की लड़ाई है। सुबह शाम उठते ही, भाइयों आपको बताऊंगा मैं, ये कांग्रेस वाले तुम्हारे घर में घुसेंगे, ये कांग्रेस वाले घुस के आपका एक्सरे कराएंगे, आपके पास सोना कितना है, आपके पास जमीन कितनी है, आपके पास क्या क्या संपत्ति है, वो देखकर वो बंटवारा करेंगे। अरे कभी हुआ है? अरे 55 साल हमने हुकूमत की, कभी किया ऐसा? किसी का मंगलसूत्र हमने छीना कभी किसका? अगर कोई मंगलसूत्र छूने के लिए आएगा उसके हाथ कट जाएंगे, लेकिन मंगलसूत्र टूटेगा नहीं हमारे बहनों के। अरे बात ऐसा करता है भड़काने की। मटन, चिकन, मुस्लिम, मुगल, मंगलसूत्र, यही है। अरे एक प्राइम मिनिस्टर, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, लकीली 10 साल तो आपको मिले। 10 साल में आपने क्या किया? वो जनता को पूछ के वोट ले ना। आप बगैर जनता को पूछे सिर्फ यही बोल के वोट लेना चाहते हो, यही कहकर वोट लेना चाहते हो। भाइयों और बहनों, मैं दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़े हुए लोगों का रक्षा के लिए संविधान बचाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर से नीचे आए तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ऊपर से नीचे आते क्या बाबा साहब? तुम्हारी दिल की बात बोलती है, तुम्हारे लोग बोलते हैं, तुम्हारे आरएसएस के चीफ बोलते हैं, तुम्हारे एमपीज बोलते हैं, तुम्हारे एमएलए बोलते हैं, और हमको ये कहते हैं किसने किया, किसने बोला? अरे आप ही बोल रहे हो। अगर हिम्मत है तो उनको बाहर डालो, चढ़ाओ, उनके ऊपर केसेस डालो देशद्रोही का। वो नहीं करेंगे। हमारे पास एक कहावत है, कानड़ी में है, कन्नड़ा में है, लेकिन आपके समझ, मैं हिंदी में कोशिश करता हूं। ये क्या है? ये कहावत है कि आप मारे जैसा करो, मैं रोया जैसा करता हूं। यानी मोदी जी का सिर्फ धमकाने का, और वो लोग माफ करो साहब, वो आइंदा नहीं बोलेंगे, वो रोते रहेंगे। चुप लोगों को समझाने के लिए कहते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को अगर वोट देंगे और ऐसे डिक्टेटर लोगों को अगर फिर से सत्ता देंगे, देश बर्बाद होगा। हम अभी अभी आगे आए, एक ही दलित, एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर बना है झारखंड का पूरे देश में, उसको भी जेल में डाल रहे हो तुम। एक ही, और ऊपर से बोलते हैं, चलो ऊपर से आप बोलते हो मैंने आदिवासी को अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रपति बना। ठीक है भाई, हम स्वागत करते हैं। मैंने दलित को राष्ट्रपति बनाया, ठीक है भाई। मैं पूछता हूं, अगर दलित आदिवासी को आप राष्ट्रपति बनाए तो पार्लियामेंट की जो नींव रखनी थी बिल्डिंग की, आप कोविंद को क्यों नहीं बुलाए? राष्ट्रपति तो पहला सिटीजन होता है, नागरिक होता है।
उसको क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि उनको, दलित को अगर बुलाएंगे तो अपवित्र हो जाएगा। उसी ढंग से जब पार्लियामेंट का बिल्डिंग का उद्घाटन करा मोदी साहब, आपने उद्घाटन किए, लेकिन क्या आप मुर्मू को बुलाए? आप साथ लेके गए? क्योंकि ये तो पहला सिटीजन है, नारी शक्ति की बात करते हो, उनको क्यों नहीं लेके गए? उसके बाद राम मंदिर, ठीक है, सभी लोग की आस्था है, कोई राम मंदिर जाता है, कोई कृष्ण मंदिर जाता है, कोई दूसरे देव देवता है। हमारे देश में 33 करोड़ देव देवता है, कहीं भी कोई भी कहां जा सकता है। मुस्लिम इस्लाम धर्म में जो विश्वास रखने वाले वो अपने मस्जिद को जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च को जाते हैं, बुद्धिस्ट अपने विहार को जाते हैं, जैन अपने मंदिर को जाते हैं। हर आदमी की आस्था है, हर जगह जाता है। लेकिन आप जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने की व्यवस्था की, आपने मुर्मू को अपने साथ क्यों न लिया? आपने फिल्म एक्टर को लेके जाते हो, एक्ट्रेस को लेके जाते हो, आप बड़े बड़े जमीन मालदार आदमी को अपने साथ रखते हो, तो मुर्मू जी को आपने अपने साथ उस दिन क्यों नहीं लेके गए? हर चीज आपकी ऐसी है। यही हुआ था जगजीवन राम के साथ, जब संपूर्णानंद स्वामी का स्टैचू हिंदू यूनिवर्सिटी में बिठाना था, उनको बुलाया गया था, उन्होंने स्टैचू बिठाया। फौरन आधे घंटे में उस संपूर्णानंद स्वामी के स्टैचू को क्या बोलते, वो ये कर दिए, बोलते ना, पवित्र करने का क्या बोलते, शुद्धिकरण की। कोई दूध डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई, अरे क्या पाप किया? देश का डिफेंस मिनिस्टर, ऐसा आदमी, एक मानव का ये उद्घाटन किया स्टैचू का, वो अपवित्र हो गया। इसीलिए साहब आप लोग मुर्मू को नहीं लेके गए। अलबत्ता मुझे आपने इनविटेशन दिया था, अगर मैं भी जाता तो मेरी हालत क्या होती मालूम? क्योंकि वो बोल, अरे दलित आया इसलिए शुद्धिकरण पड़ेगा। पहले पत्थर से लेकर आखिरी भगवान तक शुद्धिकरण करना पड़ता था, क्योंकि मैं चलते चलते अगर जाता तो अरे यहाँ पैर रखा, वहां पानी डालो, गंगा जल डालो, वहां रखो, भगवान तक मैं पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि इनकी व्यवस्था ऐसी है, इनकी व्यवस्था ऐसी है। इसीलिए भाइयों, संविधान को जिंदा रखना जरूरी है। संविधान है इसलिए तो आप लोग पढ़ रहे हो, संविधान है आप बोल रहे हो, संविधान है आप कुछ सीख रहे हो। अगर ये नहीं तो खत्म। इसीलिए अपने आप को सुसाइड मत कर लो, एक हो जाओ, चाहे किसी कौम के होते, एक होकर आगे बढ़ो। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता, हालांकि बहुत से चीजें थी बोलने के लिए, लेकिन अब इस वक्त मैं उतना नहीं कहता। बाकी की चीजें तो हमारी बहन कल्पना जी ने तो कहा कि जो चीजें उनको यहाँ की गवर्नमेंट की उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया, और जो करना है उसके बारे में भी बोले। इसीलिए मैं भी बोला कि 5 न्याय 25 गारंटी हम देंगे, महिला को सशक्त करेंगे, युवाओं को सशक्त करेंगे, श्रमिक को सशक्त करेंगे, और हमारे पिछड़े हुए भाइयों को
जाति जनगणना करके दलित महिलाएं सबको हम उनका हक दिलाएंगे। इसीलिए मैं आप सब फिर से एक बार जोहार साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, धन्यवाद। देखो आखिरी मैं एक आवाज उठा था, उस आवाज की आवाज मिलाना आपका काम है। मैं कहूंगा मोदी हटाओ, आप कहेंगे देश बचाओ, कहेंगे ना? मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे दोनों हाथ ऊपर करो यारो, तुमको क्या हो गया? मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जय आप झारखंड। सबको नमस्कार, धन्यवाद, इजाजत लेता हूं। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका